नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली है और इस खबर के चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो 23 अक्टूबर को हमें इसके Q2 के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें तो साथ के साथ कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। और बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो डी मर्जर को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट हमें आती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिजनेस की तो बिजनेस अपडेट से भी हमें एमडी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक आज इसके Q2 के नंबर्स के चलते काफी फोकस में रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो एफएमसीजी सेक्टर में एक शानदार कंपनी है। बात करें स्टॉक की तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कोई ज़्यादा बेहतर हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसके 4 से 5 साल के रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो यह स्टॉक कोई अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दे पाया है। बात करें स्टॉक की 23 अक्टूबर को तो 0.83% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 2660 रुपये के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो एक साल में आप देखिएगा 7.25% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो भी 24% के आसपास के रिटर्न्स है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको बताया था। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो आपको 6.25 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से यह एक बड़ी कंपनी है उस तरह से इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बना करके नहीं दिए। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो 3035 पर देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अपने हाई से भी हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब इसके Q2 के नंबर्स स्टॉक पर काफी इंपैक्ट डालेंगे, जिसके चलते आप हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक पर नजर रख के तो देख लेते हैं फटाफट हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q2 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं और इसमें डिविडेंड और डीमर्जर आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो इसके Q2 के नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके Q2 के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है और स्टॉक में आज आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। बात करें इसके Q2 के नंबर्स की तो यह हमें 23 अक्टूबर 2024 को देखने को मिला है। बात करें इसकी जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो आप सेल्स को देखिएगा 15,707 करोड़ रुपए से बढ़कर के 15,926 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 3,742 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3,787 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईबीआईटी में भी इनके जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें सेल्स की और ईबीआईटी की तो हमें दोनों में ही जंप देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 2612 करोड़ रुपए से कम होकर के 2592 करोड़ रुपए हो गए। तो बात करें इनके नेट प्रॉफिट में तो हमें 2.3% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। बात करें ईपीएस की तो 11 रुपये 11 पैसे से कम होकर के 11 रुपये 3 पैसे हो गए। तो हमें ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल्स भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी जंप में भी देखने को नहीं मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट फिर भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, या कहा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q2 के जो नंबर्स हैं ये हमें थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। और बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आप सेल्स में देखिएगा मात्र आपको 2% की जंप देखने को मिलेगी। जिस तरह से यह एक एफएमसीजी सेक्टर में बड़ी कंपनी है उस हिसाब से हमें इनकी सेल्स ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी कोई ज़्यादा अच्छी बढ़ती हुई देखने को नहीं मिल रही है। ईबीआईटी हमें अनचेंज देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से फिर भी हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और ईपीएस भी 2% तक हमें लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देखें तो परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q2 के नंबर्स हमें वीक नजर आ रहे हैं, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी। तो ऐसे में आपको इसके Q2 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और अब देखने वाली बात भी होगी कि आज स्टॉक पर इसके Q2 के नंबर्स का असर हमें किस तरह से देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। और अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो फ्रेंड्स आप थोड़ा इस स्टॉक में सावधानी से काम करें, क्योंकि हो सकता है स्टॉक में आपको इसके नंबर्स के चलते गिरावट भी देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में 19 रुपए का अंतरिम यानी कि इंटरिम डिविडेंड घोषित किया गया है। और इसके अलावा एक स्पेशल डिविडेंड 10 रुपए का है। तो टोटल अगर हम देखें तो यह आपको 29 रुपए का डिविडेंड देखने को मिलेगा। बात करें इसमें इंटरिम और स्पेशल डिविडेंड के भुगतान के लिए जो आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी इसके निर्धारित करने के लिए उद्देश्य से अगर हम बात करें तो इसकी रिकॉर्ड डेट आपको 6 नवंबर 2024 तय की गई है। तो फ्रेंड्स, बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से
इंटीरिम डिविडेंड के साथ साथ हमें इसमें स्पेशल डिविडेंड भी देखने को मिलेगा जो कि 10 रुपये रहने वाला है। तो टोटल आपको 29 रुपये का डिविडेंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिलेगा, जिसके लिए अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट की तो 6 नवंबर 2024 तक की गई है। यानी कि अगर आपके पास यह स्टॉक 6 नवंबर तक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें HUL से जुड़ी हुई हमें डीमर्जर की क्या अपडेट देखने को मिली है तो इसको भी देख लेते हैं। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL की, तो इसके जो निदेशक मंडल है इन्होंने अपने आइसक्रीम कारोबार को अलग करने के निर्णय की घोषणा की है और यह निर्णय कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं इनकी एक समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद लिया गया है। और बात करें इसमें तो 6 सितंबर 2024 को निदेशक मंडल ने कंपनी का जो आइसक्रीम व्यवसाय है इसकी संभावनाओं का विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए और आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीके पर बोर्ड की सिफारिश करने के लिए एक स्वतंत्र समिति नियुक्त की थी। यानी कि बात करें तो 6 सितंबर 2024 को बोर्ड की तरफ से एक कमेटी नियुक्त की गई थी इसके आइसक्रीम व्यवसाय है इसका मूल्यांकन करके इसके डीमर्जर पर अपनी सिफारिश देने के लिए। तो हमें अब इनकी तरफ से यह सिफारिश या सहमति मिलती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें तो इसमें आगे स्वतंत्र समिति की जो सिफारिश के आधार पर ही हमें जो 23 अक्टूबर 2024 को बैठक हुई है इस बैठक में आइसक्रीम व्यवसाय को अलग करने के लिए अपने निर्णय की कंपनी की तरफ से घोषणा कर दी गई है। तो बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो हमें इसका जो आइसक्रीम कारोबार है यह भी अलग होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह भी एक बड़ी अपडेट हिंदुस्तान यूनिलीवर से हमें देखने को मिल रही है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करें HUL के MD ने क्या कहा है तो इसको भी देख लेते हैं। इसके बिजनेस को लेकर के हमें MD की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो CEO हैं MD रोहित जावा, तो इन्होंने कहा है कि सितंबर तिमाही में जो शहरी बाजार हैं इनमें FMCG की मांग में मामूली सी वृद्धि देखी गई है और जबकि बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो थोड़ा सा सुधार जारी रहा है और इस संदर्भ में हमने प्रतिस्पर्धी और लाभदायक प्रदर्शन किया है। तो बात करें कंपनी के MD रोहित जावा की तो इन्होंने यही कहा है कि सितंबर तिमाही की अगर हम बात करें तो शहरी बाजार है इनमें FMCG की मांग में मामूली सी वृद्धि देखी गई है, लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसमें थोड़ा सा ही सुधार हुआ है या यह सुधार जारी है और इन्होंने इसमें प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बीट किया है और थोड़ा लाभदायक प्रदर्शन भी किया है। तो यह हमें MD की तरफ से स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो हमने इसके Q2 के नंबर्स को देखा, नंबर्स को ज़्यादा अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। बात करें कंपनी का जो आइसक्रीम कारोबार है इसका भी हमें डीमर्जर होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी ने 29 रुपये का डिविडेंड जरूर जारी किया है। और बात करें कंपनी के MD की तो बिजनेस को लेकर के इनकी तरफ से भी हमें कोई ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें शहरी बाजारों में तो मामूली सी जंप जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हमें कमजोरी बनती हुई देखने को मिल रही है जिसका असर हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के बिजनेस पर देखने को मिला है और इसके जो नतीजे हैं इन पर भी हमें देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो हो सकता है इसके Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर आज आपको बड़ा प्रेशर देखने को मिले और स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। तो यह खास अपडेट मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक से आपको देनी थी। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।